एवरीवन, हम पिछली वीडियो में वर्गमूल को गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं इसको सीखे थे। आज हम इस वीडियो में वर्गमूल को भाग विधि से निकालना सीखेंगे, क्योंकि वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो गुणनखंड विधि तो हम सीख ही चुके हैं, अब हम भाग विधि सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्गमूल 17 से 64 का निकालना है भाग विधि से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से जब भी वर्गमूल भाग विधि से निकालना हो तो हम इस तरह से बनाते हैं। पहले हम नंबर को नोट करते हैं और उसके बाद जितना ऊपर ये नंबर है उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं और इस तरह से खड़ी लाइन भी खींचते हैं। यहाँ पर जो ऊपर लिखा जाएगा वो भागफल होगा और यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो भाजक होगा। ये भाजक आपको अपने दिमाग से सोचना होगा कि हम कौन सा नंबर लें जो इसको डिवाइड कर दे। अब इतना आप जान चुके हैं, अब आपको ये जानना है ये जो नंबर दिए गए होते हैं इनका डबल डबल का जोड़ा बनता है। हमेशा ये इकाई अंक की तरफ से बनता है। तो इकाई अंक हमारा राइट साइड में होता है, हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ 4 और 6 का एक जोड़ा बनेगा, मतलब डबल डबल का जोड़ा बनाना रहेगा, और 7 और 1 का डबल बनेगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसी डबल जोड़े को ध्यान में रखते हुए सवाल सॉल्व करेंगे। अब पहला नंबर हम देखेंगे तो 17 है। हम यहाँ 1 नहीं, क्योंकि यहाँ डबल का जोड़ा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ये जानें कि ये जो पहला नंबर लिखा गया वो 17 है। अब हमको सोचना है हम किसका वर्ग करें जो 17 से कम रहे, ज़्यादा ना होने पाए। तो जब हम देखते हैं 2 का जब वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो हो जाता है 4, जो कि अभी इससे बहुत कम है। अब हम 3 का देख लेते हैं, 3 का वर्ग करने पर कितना आता है। तो 3 का जब हम वर्ग करते हैं तो 9 आता है। देखिए अभी भी कम है। 4 का वर्ग करके देख लेते हैं कि 4 का वर्ग कितना आता है। तो 4 का जब वर्ग हम करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, अभी भी ये कम है। अब 5 का हम देख लेते हैं क्या 5 का वर्ग होगा। तो 5 25। अब देखिए 17 से 25 ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 25 को नहीं ले सकते और ना ही इससे छोटे वाले को ले सकते हैं। हम 16 को लेंगे। 16 जो है वो परफेक्ट वर्ग होगा। तो यहाँ पर 4 का वर्ग होता है 16। तो हम यहाँ पर जो पहला 4 है उस 4 को हम यहाँ पर भाजक के रूप में लिखेंगे और दूसरा जो 4 है उसको हम यहाँ पर भागफल के रूप में लिखेंगे। इस तरह से लिखा जाता है। और गुणा करने पर, वर्ग करने पर जितना आता है उसको हम इसके नीचे लिखते हैं। अब उसके बाद जो ये 16 आया है इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद माइनस करेंगे। अब हमेशा ये माइनस ही किया जाएगा, क्योंकि भाग में हमेशा माइनस ही किया जाता है और ये भाग विधि है इसलिए माइनस ही होगा। अब 17 में से 16 निकाल देंगे तो बचेगा 1, और 1 से 1 निकालेंगे तो बचेगा 0, 0 मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो नंबर आता है हमेशा इसका 2 गुना यहाँ पर लिखा जाता है। चाहे आप 2 गुना कर लीजिए गुणा करके, या फिर आप इसमें इसी नंबर को फिर से जोड़ दीजिए तो उतना आ जाएगा, तो जैसा ठीक लगे। चलिए हम इसका 2 गुना करते हैं। 2 गुना करने के लिए हमें 2 का गुणा करना होगा इस नंबर में। तो 2 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 1। अब एक बार घटाने पर जो बगल वाले नंबर होते हैं वो नीचे आते हैं, तो हमेशा ये जोड़े में ही नीचे आएगा। जितना नंबर रहेगा वो पूरा नंबर नीचे आएगा। तो यहाँ पर जोड़ा जो बनना है वो 64 का है, तो 64 पूरा नीचे आएगा। इस तरह से यहाँ जो नंबर बनेगा वो 164 हो जाएगा। और यहाँ पर भाजक जो है वो 8 है। अब हमें यहाँ सोचना होगा कि हम कौन सा नंबर लें जिसका गुणा करने पर 164 के बराबर आ जाए या थोड़ा सा उससे कम हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए 1 लेते हैं, तो अगर हम 1 लेंगे तो 1 का ही गुणा होगा। अगर हम 2 लेंगे तो 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चलिए हम 1 ले रहे हैं और देखते हैं 1 का गुणा करने पर कितना आता है। तो 1 का गुणा करेंगे तो 81 ही रह जाएगा, जो कि अभी बहुत कम है। अब हम 82 का देख लेते हैं। जब 82 का करेंगे, यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 2 का ही गुणा हमको नीचे भी करना होगा। तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। देखिए पूरा नंबर 164 आ गया है। इसका मतलब 2 हम ले सकते हैं। तो ये जो 2 हमने लिखा है इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो दूसरा 2 है इसको हम यहाँ भागफल में लिखेंगे, और जितना यहाँ पर गुणा करने पर आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे और घटा देंगे इस तरह से। तो 4 से 4 निकालेंगे बचेगा 0, 6 से 6 0, 170। अब देखते हैं क्या बगल में उतारने के लिए कुछ और है। तो हम देखते हैं कोई भी नंबर अब नहीं बच रहा है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 42 होगा। इस तरह से वर्गमूल निकाला तो ये हो जाएगा 1764 का वर्गमूल 42। चेक करना होगा आपको कि सही है कि गलत है। तो 42 का हम 42 में गुणा करेंगे, अगर इतना आता है तो सवाल सही होगा। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो तो अगले क्वेश्चन में दूर हो जाए। तो मान लीजिए नंबर 4900 दिया गया है। अब इसका हमको वर्गमूल जो है वो भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे और इस नंबर से थोड़ा नीचे लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम जोड़ा बना लेते हैं 2 नंबर का इकाई की तरफ से। तो इकाई और दहाई 1 में हो जाएगा और सैकड़ा और हज़ार 1 में हो जाएगा। 2 का जोड़ा बन चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं जो पहला नंबर है वो 49 है।
अब हमको सोचना होगा किस नंबर का वर्ग करें जो 49 के आसपास हो, ना उससे ज़्यादा कम हो ना उससे बड़ा हो तो बराबर हो या फिर उससे छोटा हो थोड़ा सा। तो अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 6 छः 36 होता है, 36 अभी कम है। चलिए 7 का करके देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, देखिए पूरा आ गया है। तो 7 का वर्ग करने पर 49 आ जाता, तो हम 7 का ही वर्ग करेंगे। तो यहाँ 7 का वर्ग जब कर रहे हैं हम, तो पहला 7 यहाँ लिखा जाएगा और दूसरा 7 यहाँ पर भागफल में लिखा जाएगा। अब उसके बाद जो 49 आ रहा है 7 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। अब 49 से 49 को माइनस जब करेंगे तो हो जाएगा 0। और अब घटाने पर उसके बाद जो बगल के 2 नंबर रहेंगे, जोड़ा जो बन रहा है उसको हम नीचे उतारेंगे, तो इस तरह से 00 नीचे आएगा। और यहाँ पर जो ये नंबर आए इसका हम 2 गुना करेंगे, मतलब 2 का गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब हमको सोचना है यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लें कि जिसका गुणा करने पर 0 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, ये 14 पहले से है, अब हम 1 अगर लेते हैं तो 1 का ही गुणा इसमें करना भी पड़ेगा। तो हम जानते हैं जब 1 का गुणा होगा तो आएगा 141, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार भी हम नहीं ले जा सकते, इसका मतलब हम कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार। 0 यहाँ लिखेंगे तो दूसरा 0 हम यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद 0 बार गया है, 0 लिखेंगे यहाँ पर और फिर घटा देंगे तो ये सब हो जाएगा 0। इस तरह से हमारा जो वर्गमूल आएगा 4900 का वो 70 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4900 बराबर 70। इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है।